सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा के एक ऐसे मेहमान से मिलवाने वाले हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बदायूं के अंदर इतने फेमस शख्सियत हैं जिनसे हम आपको आज मिलवाएंगे। इंग्लिश के महान टीचरों में उनका नाम आता है बदायूं के। 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव से कुछ हमारे सटीक सवाल होंगे जिनका मैं चाहूंगा वो हमें जवाब दें, और ऐसे अनुभवशाली व्यक्ति से मिलना ही हमारा एक गर्व की बात होगी। हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे। क्योंकि ये आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला इंटरव्यू है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात नहीं करता है और हम 20 वर्षों का अनुभवशाली व्यक्ति से बात करने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्र के कहीं ना कहीं जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं, और बच्चों में उनका इतना क्रेज है कि देखते ही बनता है। हर कोई बच्चा ये चाहता है कि अगर इंग्लिश शिक्षा हमें लेनी है तो उन्हीं टीचर से लेनी है। तो आइए हम मिलवाएंगे सैफ सर से। आइए बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो शिक्षा के क्षेत्र के होंगे और कुछ। सबसे पहले तो सैफ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना, क्योंकि इतना बिजी टाइम होता है और आप समय होता नहीं है आप पे, लेकिन आपने हमें समय दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। और सर सबसे पहले मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग आपके सैफ सर के बारे में तो बहुत जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन सैफ सर क्या है, कहां से सैफ सर बने, उसके बारे में सर पहला प्रश्न रहेगा आपसे। अभिषेक भैया, सबको सत्यमेव भारत न्यूज के जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, यथोचित नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगा जो आपने मुझे इस लायक समझा। ब्यूरो चीफ आप अभिषेक आर्य भैया और हमारे क्राइम रिपोर्टर अनिरुद्ध मिश्रा जी और आप अभिषेक आर्य जी का धन्यवाद देने के बाद मैं अपनी इस यात्रा का आपको वर्णन करता हूं कि मैं अपने कुछ अंतराल पर जो मेरे कहा जा सकता है सब्जेक्ट शैक्षणिक विकास जो मेरा हुआ वो नैनीताल के अब्दुल्स पब्लिक स्कूल में हुआ। उसके बाद तदुपरांत मैं यहाँ बदायूं आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी का लकड़ी का पुराना कारोबार था। जी। हमारे बाबा लकड़ी के कारोबार में खूब अच्छे से परिचित हस्ती हुआ करते थे, हाजी ज़हूरुद्दीन। लेकिन चूंकि मेरा ख्याल थोड़ा सा था कि बाहरी मन हो और बच्चों के प्रति कुछ शिक्षा में ऐसा जागरूक किया जाए और उसके साथ साथ अपने आप को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए जिससे कि हर तरफ और बदायूं में भी शिक्षा का विकास हो। तो खैर 2003 में बस ऐसे ही एक मित्र है मेरे, उनके भतीजे का एडमिशन कराने मदर एथेना स्कूल पहुंचे थे। वहाँ के डायरेक्टर महोदय माननीय ब्रजेश सारस्वत जी, जो वो भी आज भी मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने टैलेंट को किल कर रहे हो तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि क्लासेस लेना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आज अभिषेक जी इस स्तर पर आ गया हूँ इन 20 सालों में, 20-21 सालों में, कि बच्चों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया कि जहां बैठा हूं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी शायद अगर जब तक जीवन है तब तक इसी अपने प्रोफेशन में, अपने इसी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहूं, अगर आप भाई लोगों की हमेशा दुआ रहे। जी सर आपने नैनीताल से अपनी शिक्षा कैरियर को शुरू किया, शिक्षा आपने ग्रहण करी नैनीताल से। तो सर मेरा ये आपसे प्रश्न है, बदायूं की शिक्षा और नैनीताल की शिक्षा में क्या कुछ अंतर है या वैसा ही सर सब कुछ है? देखिए अभिषेक जी, एक टाइम था जब हॉस्टल लाइफ को पेरेंट्स बहुत प्रेफर करते थे जी। वो दौर था जब बच्चे को बिल्कुल बाउंड करके पढ़ाई कराई जाती थी, स्कूल्स भी अच्छे हुआ करते थे। अब चूंकि हमारे हर जिले में अच्छे शिक्षा के माध्यमों के लायक स्कूल खुल गए, हमारे बदायूं में ही बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जिनको अगर हम कहें, जिनको हम तरजीह दें, वो अपने टॉप क्लास बच्चों को यहाँ से डेवलपमेंट मानसिक रूप से सुदृढ़ करके अच्छे अच्छे अधिकारिक लेवल पे, डॉक्टर लेवल पर और सारे अच्छे एग्जाम को उनको पास कराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आज यदि हम कहें कि नैनीताल में या किसी और में, देखिए किसी के खिलाफ बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जब हमें हमारे घर में ही अच्छी चीज मिल रही है तो हम बाहर जाने की इच्छा क्यों करें। वो समय था जब बदायूं में इक्का दुक्का स्कूल हुआ करते थे। एक मिशन इंग्लिश स्कूल था जहाँ का मैं पढ़ा लिखा हूँ, और उसके बाद अगर मैं यदि कहूँ तो मिशन इंग्लिश स्कूल के बाद थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई कृष्ण हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की भी रही। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा यहीं NMSN दास कॉलेज से हुआ है। बाकी आप सब लोग का आशीर्वाद है, भाइयों का जहां हूं, और सबसे पहले बच्चों का प्यार है। जी जी बिल्कुल, बच्चों के तो आप सबसे चहीते सरों के अंदर आते हैं, यानी कि
बच्चा इतना आपको प्यार करता है, देखते ही बनता है। सर, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नजदीक हैं और अन्य बोर्डों के भी एग्जाम नजदीक है, तो मैं चाहूंगा सर इंग्लिश एग्जाम की कुछ ऐसी गाइडलाइन जो बच्चे आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी आप दे सकें सर। देखिए अभिषेक जी, सबसे प्रथम बात मैं आपको सर्वोपरि ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश 12वीं क्लास हो या 10वीं क्लास हो, बच्चा इसको बड़ा लाइटली, बड़ा हल्के में लेता है। हम शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास से। उसके सामने साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, ये सब एक हवा के तौर पर आते हैं और जो बच्चा अपनी इंग्लिश को पीछे छोड़ देता है। अब बच्चों के स्कोर करने का लेवल यहां होता है कि अगर हम लोग कहें तो बच्चे को हम इतना गाइडलाइंस दे देते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर ले। 2016 में मुस्कान शर्मा नाम की एक बच्ची थी जिसने मेरे 12th स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100, जिले का पहला, और ब्लूमिंगडेल स्कूल से सबसे पहली वो बच्ची थी। हालांकि 100 में 100 उसके बाद भी आए, लेकिन बच्चा अगर अपने इंग्लिश को पीसीएम, पीसीबी या अकाउंटेंसी या ह्यूमैनिटीज उनके साथ दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भी अगर दे, तो मैं ये अभिषेक जी आपसे जरूर आश्वस्त करूंगा, आप भी बच्चों को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आप ला सकते हो यदि आप कम से कम 1 घंटा, चूंकि परीक्षा अवसर पर है तो 1 का 1.5 घंटा थोड़ा सा अगर समय को एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो अंग्रेजी में 10th और 12th के अच्छे नंबर बच्चा ला सकता है। जी, सबसे पहले तो एक अच्छी बात आप सब लोगों के लिए, इंग्लिश कैरियर के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगर यहां से ध्यान दिया जाए, और जैसा सर बता रहे हैं, अगर बच्चा अभी से 1-1 घंटे की तैयारी करता है तो ये उसके कैरियर में भी बहुत सहयोग देने वाला है। सर, आपसे मेरा प्रश्न दूसरा रहेगा, कोविड से पहले और आज की शिक्षा में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं? देखिए अभिषेक जी, आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। कोविड से पहले हमारा समाज, हमारी दुनिया पूरी की पूरी बिल्कुल अलग थी। आज हम एक दूसरी दुनिया, दूसरे शैक्षणिक विकास को देख रहे हैं। ऑनलाइन का जमाना बढ़ गया, बच्चा ऑफलाइन से थोड़ा सा अपने आप को लेथार्जिक, जिसको हम कह सकते हैं निग्लेक्ट या दूर दूर या कहा जाए तो बचता है। लेकिन आज भी युवाओं का जोश देखते बनता है ऑफलाइन क्लास में। हम आज भी जिस कक्षा में या जिस भी क्लास में हम सब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां दिखता है कि बच्चों का जो फुटफॉल है, अटेंडेंस है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन कोविड के बाद से मैं भी इस बात को आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं अभिषेक जी, कि शिक्षा का विकास तो हुआ लेकिन थोड़ा सा बच्चे का मानसिक विकास ठहर गया, या उसको ये चीज आ गई कि जो चीज मेरी क्लास में नहीं हुई है वो मैडम मुझे ऑनलाइन या सर मुझे ऑनलाइन भेज देंगे। जहां पर बच्चे का थोड़ा सा केयरलेस या स्लैक विजन, जिसको हम कहते हैं लापरवाही वाला एक व्यक्तित्व सामने उभर कर आया है। लेकिन ठीक है, बदलाव होते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन ये बदलाव भी धीरे 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 बच्चा एक्सेप्ट करेगा। और जहां तक मेरी एक सब बच्चों से अपील है कि बेटा आप आज भी अगर फिजिकल विजन या किसी भी तरीके से क्लास में अपने अटेंटिव हो, तो हो सकता है कि ऑनलाइन आपको सेकंड ऑप्शन पर सिलेक्ट करना पड़े। आप ऑफलाइन में आज भी एक्टिव रहोगे, ये मेरा बच्चों को एक संदेश भी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक सबसे बुनियादी जो अंतर मैं भी सर देखता हूं, वो ये है कि ऑनलाइन में बच्चा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, अपनी क्यूरी को सॉल्व नहीं कर सकता है, जबकि ऑफलाइन में सर हैं, सर से डायरेक्ट जब आप प्रश्न करते हैं तो आपका मानसिक विकास भी बढ़ता है और आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। सर, मैं एक और प्रश्न जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इंग्लिश से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, 20 वर्षों का आपका अनुभव है सर, इंग्लिश में बच्चे के क्या क्या कैरियर हो सकते हैं, थोड़ा सा सर ये भी बता दें। देखिए अभिषेक जी, मैं बार बार आपकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन फिर कहूंगा आपने सवाल एक बार फिर अच्छा किया है कि ऑफलाइन में बच्चा टीचर के सामने बैठकर सवाल कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन में नहीं कर सकता। देखिए हम सबको पता है, बच्चा भी आज के जमाने में बहुत एक्टिव हो गया, उसको दिख रहा है कि टीचर हमारे सामने ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो उसने अपना कैमरा ऑफ किया, वो सो गया, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन में हम अटेंटिव रहते हैं। अब बात रही इंग्लिश की, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी मेरे भैया अनिरुद्ध मिश्रा जी जो है क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मैंने कहा सर मैं सोशल मीडिया से दूर हूं। ये वाकई बिल्कुल सच बात है, 100%। मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित मिलूंगा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सबसे दूर हूं। अब आज के समय में बच्चा थोड़ा सा सोशल मीडिया से एक्टिव होकर उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगा है अभिषेक जी, जो हमारे इंग्लिश में है ही नहीं। अब वो उन पर जब वर्क करता है तो कभी कभी ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछता है कि सर मैंने अपने
सोशल मीडिया स्टेटस, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हैंडल एक्स जिसको हम आज बोल रहे हैं, या फेसबुक, उस पर मैंने ऐसा लिखा, तो मुझे बताना पड़ता है कि बेटा ये इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, ये स्लैंग है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। हम ब्रिटिश इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम ब्रिटिशर्स के टाइम से करते आ रहे हैं, उसमें जब ये कोई चीज है नहीं तो आप वहां पर गलत हो। तब बच्चे को ये समझाना पड़ता है कि अगर बेटा आप इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अभिषेक जी आपको भी पता है, आज के हमारे मौजूदा समय में बोलने में बहुत बच्चा कलात्मक हो सकता है, लेकिन लिखने में और ग्रामर में थोड़ा सा आज भी कमजोर है। लेकिन ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर वो अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट रखे तो ये तय बात है कि उसका इंग्लिश में भी करियर बहुत अच्छा है। राइटिंग प्रोसेस अगर आप कहें तो राइटअप प्रोसेस, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर बच्चा अपना करियर लैंग्वेज के सिर्फ राइटअप से ही अपने आप को एक अच्छे बैकग्राउंड पर सीमित भी कर सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इंग्लिश के अंदर बच्चों का क्या कैरियर हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, पहला सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को पता है कि 12th के बाद बच्चा ग्रेजुएशन लाइन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइन पे जब बढ़ता है तो बहुत सारे उसके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी है, विदेशी कंपनियां भी हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस का भी आज हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से बोलबाला हो रहा है। जब ये सारी फॉरेन लैंग्वेजेस का बोलबाला भी हो रहा है और फिर प्लस इंग्लिश फोरमोस्ट है, आप सभी को पता होगा, अभी हम लोगों ने 2023 का विश्व कप देखा था तो इंग्लिश हिंदी कमेंट्री का कॉम्बिनेशन था। हालांकि कमेंट्री तो और भी देशों की होती थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जिसमें 50 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आता है, आपको पता होगा। और अभी एक चीज और आपके थोड़ी सी जानकारी में अभिषेक आर्या जी बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले हम सब लोग बीटेक के जब कोर्सेज में बच्चे जाया करते थे तो बच्चे ये बताते थे कि सर हमारी जनरल इंग्लिश की क्लास होती है 12th के बाद। तो उनसे पूछा गया क्यों, वहां के शिक्षकों से, वहां के प्रोफेसर से मैंने खुद पर्सनली निजी रूप से जब बात की तो उन्होंने सबने यही बताया कि देखिए बच्चा थोड़ा सा इंग्लिश में अगर एक्टिव होकर आ जाए तो उसको हमें यहाँ इंजीनियरिंग के कॉलेज में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आती उसको क्वेश्चंस को समझाने में। तो अगर बच्चा बहुत अच्छे से इंग्लिश को वर्कआउट कर ले तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, विदेश आप जाइए, बहुत सारे ऐसे राइटअप्स हैं जहां पर आप, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज एक और अच्छी है कि आज हमारे बहुत सारे विभागों में ट्रांसलेटर्स की भी बहुत जरूरत है। अगर हिंदी है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है और उसी के साथ साथ फिर बच्चे का करियर इसमें भी बन सकता है। और जाहिर बात है बच्चा मेहनत करेगा तो इंग्लिश उसके लिए एक अच्छी भाषा के रूप में एक अच्छा प्रारूप देकर उसका भविष्य भी संवार सकती है। बहुत उम्दा सर हमको इन्फॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दी। सर बच्चों के पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे भी बात हो जाती बच्चों के लिए तो अच्छा रहता है। अभिषेक आर्य जी देखिए, जैसे आप हम सब लोग शिक्षित हैं, हमने अपने समय में इंग्लिश में, हिंदी में एक पार्ट होता था, एक भाग होता था जिसको हम अनसीन बोलते थे। आज भी है वो, अब आज भी बच्चा उसको अनसीन कहता है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। कहीं उसको नॉन डिटेल्ड स्टडी कहते हैं। अब बच्चे को मैं समझता हूं जो 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के मिले हैं तो मैं यही कहता हूं बेटा आप 15 मिनट उसको पढ़ने पर फोकस करो जो आपने अनसीन का नाम दे के रखा है, क्योंकि वो आपने कहीं देखा नहीं। आप अगर अपने राइटिंग पार्ट या ग्रामर पार्ट को आओगे उसको आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड में पढ़ लोगे, क्योंकि लिटरेचर जिसको हम सब लोग साहित्य बोलते हैं, अगर लिटरेचर को देखो तो वो भी किताब आप क्लास में पढ़ के गए हो। तो मेरा मानना ये रहेगा अभिषेक सर कि अगर बच्चा सबसे पहले अपने अनडिटेल्ड, नॉन डिटेल्ड स्टडी पर, पार्ट पर फोकस करे, पढ़े, तो टाइम मैनेज हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग पार्ट वही होता है, टाइम टेकिंग पार्ट वही होता है जिसको हम अनसीन बोलते हैं। चलिए सर, अच्छी इंफॉर्मेशन है सर हमारे युवाओं के लिए। एक सर जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज युवा भटकाव की स्थिति में है सर। ऑनलाइन हम कहें या डिजिटल मीडिया इसका माध्यम कह लें कि बच्चा सोचने समझने की छीन कर चुका अपनी शक्ति को, उसके लिए सर क्या संदेश रहेगा आपके लिए? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं बार बार आपको, आपके चैनल को, सत्यमेव भारत को और अपने भाई जो मेरे अनिरुद्ध मिश्रा जी हैं उनको धन्यवाद दूंगा। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने सवाल बहुत अच्छे किए। इस धन्यवाद में मैं वाकई जो आपका सवाल है उसको और थोड़ा सर्वोपरि रखूंगा कि आज का हमारा बच्चा सोशल मीडिया के बहुत भटकाव में आ चुका है। हल्का फुल्का एक कमेंट हो जाए तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। थोड़ा सा अगर बच्चा इसको निग्लेक्ट करे, हम ये कहें कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना तो वो एकदम तो संभव नहीं होगा, लेकिन जैसे आज हम और आप सब लोग हैं, कुछ एक ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे और आपको जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप,
कि भाई हमें जरूरी कोई डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं अपने बच्चों को यही समझाना चाहूंगा कि बेटा प्लीज, अगर आपने 20 से 22 साल से एक लंबे करियर में मुझे मान सम्मान दिया है तो सोशल मीडिया को उतना इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। मेरा आप सब लोगों के प्रति यही संदेश है कि आपकी परीक्षा सर पर है, सोशल मीडिया को त्याग दें। त्याग से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता है। यदि आप कुछ चीज को त्याग कर देखेंगे तो जाहिर बात है और अच्छी बात है कि परिणाम हमेशा बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया और मैं आशा करता हूं आगे भी आप हमें समय देते रहेंगे। बस सर, थैंक यू।